बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और इसके अंदर हम एक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। उस इक्वेशन को मैं पहले लिख देता हूँ। ये इक्वेशन आपके पास है Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस और हाइड्रोजन प्लस 1 या 1 प्लस। और इसको हमने बैलेंस करना है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा Cr+3 और साथ यहाँ पे Fe2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे Fe3+ और इस साइड पर है वाटर। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन है, इसको हमने बैलेंस करना है। तो बेटा इसको बैलेंस करने के लिए हमने ये देखना है कि इसके जो बेसिक रूल्स है ना, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो बेसिक रूल्स है वो हमारे पास 6 रूल्स हैं। 6 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको हमने समझना है। कौन कौन से 6 रूल्स हैं मैं अभी आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। नंबर 1, पहला रूल है, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, स्प्लिट केमिकल इक्वेशन को हाफ सेल में इनको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन हमने हाफ सेल को आपस में अलग करना है। यानी इसके सामने अगर मैं ये देखूंगा, इसके सामने मैंने ये लिखना है और आयरन के सामने मैंने ये वाला। ठीक है, तो ये हमने स्प्लिट इसको कहते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि हमने ये स्प्लिट कर दी, इक्वेशन को आपस में स्प्लिट कर दी। ठीक है, तो ये हाफ पहला रिएक्शन होगा। दूसरा जो स्टेप है, हमने क्या करना है, बैलेंसिंग एटम्स। हमने एटम्स को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग एटम्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है। यानी यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो इसको ये सिंगल है क्रोमियम, तो यहाँ पे एटम्स को बैलेंस करना है। थर्ड वन हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को जब भी बैलेंस किया जाता है तो उसके साथ हाइड्रोजन भी बैलेंस होता है। तो हमने एक और रूल लिखना है, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और इसी तरह जब एटम भी बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा और हाइड्रोजन, जिसके ऊपर फिर चार्ज रह जाता है, ऊपर आपको नजर आ रहा है +2 +3, तो बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज। इसी तरह आखिर में क्या हो जाएगा, अब देखें एटम भी बैलेंस हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और चार्ज भी, तो आखिर में रह जाएगा स्ट्राइक आउट डिप्लीशन। अगर तो कोई ऐसा है जिसमें डबल वगैरह आ रहा है या 2 दफ़ा आ रहा है, उसको हम एक जैसे आ रहा है उसको हम स्ट्राइक आउट करेंगे, काट देंगे। ठीक है, स्ट्राइक आउट का मतलब क्या होता है कि एक जैसे को काट देना, स्ट्राइक आउट डिप्लीशन। तो ये तो इसके हमने 6 रूल्स पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम थोड़ा सा नीचे लेके दोबारा इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ ताकि समझ आए कौन कौन सी इक्वेशन क्या थे। बेटा Cr2O7 2 माइनस, इसी तरह आयरन 2+ और हाइड्रोजन 1+ था। ठीक है, और इस साइड पे जो प्रोडक्ट था वो क्या था, Cr+3 था। इसी तरह आयरन जो था वो 2+ था और वाटर जो कि न्यूट्रल था। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमने बता दिया कि क्या करें, इसको इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, यानी इसको हमने इसके सामने और इसको क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और एक में हाँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेप 1, जिसको हम कहेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन को शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और दूसरा क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो किसी एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, किसी एक में रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन किस में हो रही है पहले तो हम ये चेक करेंगे। जैसे आयरन को अगर हम लिख लेते हैं, आयरन जैसे देखें Fe यहाँ पे 2+ है तो हम लिखेंगे 2+। इसको एरो दे के हमने इस आयरन के हमने सामने लिखना है। तो आयरन यहाँ पे 2+ है तो यहाँ पे ऑफकोर्स क्या आएगा 3+। ठीक है, ये भी मिस्टेक से लिखा गया, तो ये हो गया 3+। ठीक है, अब देखिए बेटा दोनों में ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यहाँ पे 3 हुए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ 2 से 3 हो गए, इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन क्या हो गई, लॉस हो गई।
अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो जाहिर बात है दूसरी वाले में क्या होगा, रिडक्शन होगी, तो हमने उसको भी लिखना है रिडक्शन वाले को, Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, और Cr+3। तो ये हमने आमने सामने लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में हमने आमने सामने लिख दिया। स्टेप नंबर 1 है जी। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमने स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, मैंने रूल बताया भी था, देखिए फिर देख लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या था, अगर आप देखें, ये रूल नंबर 1 था, देखें स्प्लिट हाफ सेल रिएक्शन। तो दूसरा क्या था, बैलेंसिंग एटम। तो हमने अब एटम को बैलेंस करना है, इसको एटम को बैलेंस करना, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल बैलेंस्ड है, जबकि ये इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या था, बैलेंसिंग। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल। ये आप बार बार लिखें तो भी समझ ठीक है, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप देखिए ना, स्टेप 2 में क्या करना, हमने एटम को बैलेंस करना है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो एटम बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम Fe2+ को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और Fe3+ को हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखे, क्योंकि इसमें एटम यहाँ पे भी फ्लोरीन का सॉरी आयरन का Fe+1 है, क्योंकि एक एटम है, इसका भी एक एटम है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब है, यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस, और जब हम इसको देखते हैं Cr3+ पे, तो आप गौर से देखें, यहाँ पे थोड़ा सा हमने ये देखना है कि यहाँ पे क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 1, जो जितने होते हैं उसमें से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 लिखेंगे तो ये एटम बैलेंस हो जाएगी। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन चाहिए होते हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं। तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिए। ये भी याद रखना कि जितने ऑक्सीजन होते हैं लेफ्ट साइड पर, उतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे तो इसका मतलब इसके साथ हाइड्रोजन भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ ऐड हो रही है। अगर हम थोड़ा सा देख लें, अगर यहाँ पे मैं इसको साथ में लिख दूँ, थोड़ा सा देखें, यहाँ पे 14 आपके और से 7 2 14, तो 14 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो हम 14H+ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और एटम भी इसके बैलेंस हो गए, ठीक है। थर्ड स्टेप पे आते हैं। अब थर्ड स्टेप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या है, थर्ड स्टेप जिसको हम लोग स्टेप 3 कहते हैं, यानी ऑक्सीजन बैलेंस करना। तो वो तो मैंने कर दिया, एटम भी बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब हम बैलेंसिंग चार्ज करेंगे, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर भी वही काम होगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर भी और रिडक्शन हाफ सेल के अंदर भी यही रिएक्शन करना है। अब देखिए, इसमें तो एटम भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज को बैलेंस करना। तो चार्ज इसमें तो देखिए, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले कि Fe+ यानी 2+ में, और आप देखें Fe3+ में, अगर हम देखें, अगर हम इस साइड पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो ये जो कि माइनस है और प्लस है, तो +3 में -1 ऐड करेंगे तो +2 हो जाएगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो हम हमेशा उस साइड पर ऐड करेंगे जहाँ पर ज़्यादा हो, यानी चार्ज का नंबर ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन उस साइड पर ऐड करेंगे ताकि वो इसके इक्वल आ जाए। रिडक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे कितना 14 1 14, 14 की गार्डन पर 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 14 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, इसे -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यहाँ +12 है और यहाँ पे 2 3 6 +6 है, तो आप ये समझ लें कि हमने इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, Cr2O7 -2 +14 का 1। जब हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये आपके पास इस साइड पे बैलेंस हो जाएगा, 2 Cr+3 और 7H2। ये आपके पास आ गया कौन सा, स्टेप नंबर 3। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चार्ज भी बैलेंस हो गया दोनों साइड पे। अब हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पे चार्ज को देखें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, अगर मैं इसको इंसर्कल कर लूँ और देखें, यहाँ पे सब कुछ बैलेंस है। यहाँ पे चार्ज इस साइड पे 1 है और इस साइड पे
6 से, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इसको दोबारा लिखने के लिए मैं थोड़ा सा एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे करके दोबारा इसको लिख देता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा एफ ई, और इसको रेड से लिख लेते हैं ताकि जी, तो दोबारा लिखने के लिए क्या हो जाएगा, 6fe2 प्लस हो जाएगा, और ये इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो fe3 प्लस ये कितने हो जाएंगे, इसके साथ 6 लग जाएगा, ठीक है, और 6 1 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए। नीचे इक्वेशन को क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं है, उसको ऐसे ही लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे Cr2O7 -2 14H +1 और 6 इलेक्ट्रॉन, और जब इसको इस साइड पे हम लिखेंगे तो Cr+3 ऐसे ही रहेगा और 7 वाटर। अब आप देखें यहाँ पे एक चीज़ कैंसिल हो रही है, वो क्या है, आप गौर से देखें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट आएगा उसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये अब इस साइड पे जितने भी है ये वाले, इनको आप अलग लिखें एरो से इस साइड पर, ठीक है, अगर मैं एक एरो डालता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो इसको एरो के इस साइड पे लिखेंगे, और ये जो है इस साइड पे जितना रह गया ये वाला, ठीक है, इसको एरो के दूसरी साइड पे लिखेंगे। तो सबसे पहले इस साइड पे लिख लेते हैं, ये कितने हैं, 6fe2 प्लस, इसके बाद ये 14H +1, और इसके बाद Cr2 और 7 -2, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ और एरो दे देता हूँ, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6fe3 प्लस, इसके बाद Cr+3, और ये क्या हो जाएगा, 7 वाटर। तो ये इक्वेशन आपके पास, हम कह सकते हैं कि हेंस द इक्वेशन, हेंस द इक्वेशन, जो इक्वेशन है, इक्वेशन इज प्रूव्ड एंड बैलेंस्ड। तो ये हमने इसको बैलेंस भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया। अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इस साइड पर ये हाइड्रोजन नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज एसिडिक मीडियम है। ये बात समझने वाली है कि एसिडिक मीडियम में जब आपको जब भी हाइड्रोजन आयन नज़र आएंगे तो ये एसिडिक मीडियम में है। ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने बाद में बता दिया। तो इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया, ठीक है बेटा। तो एसिडिक मीडियम में जब भी इस साइड पे आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा और आ जाए बेटा। टॉपिक हमारा था बेटा आयन बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये वाली बेटा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक 6 रूल्स ही है। ये कौन से रूल्स है, जिसमें मैंने बताया नंबर 1 पहला रूल ये स्प्लिट हाफ सेल रिएक्शन, बैलेंसिंग एटम, बैलेंसिंग ऑक्सीजन, बैलेंसिंग हाइड्रोजन, बैलेंसिंग चार्ज और स्ट्राइक आउट डुप्लीशन। ये तो हो गया रूल। फिर इस इक्वेशन में हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको इसके सामने क्रोमियम को क्रोमियम के सामने लिखना है, आयरन को आयरन के सामने लिखना है, और ये H+ और वाटर को अभी फिलहाल इग्नोर कर देना क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। तो पहले में हमने आमने सामने जब लिखा, आप और से देखें, ये लिख लिया। दूसरे में हमने क्या करना है कि इसके एटम्स को बैलेंस करना था। तो एटम को भी इसमें तो बैलेंस है ही ऑलरेडी, इसमें एटम को बैलेंस कर दिया। बैलेंसिंग के लिए हमने इसका 2 लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इसके साथ तो ऑक्सीजन 7 था तो इस 7 वाटर ऐड कर दिया, 7 वाटर में 14 हाइड्रोजन ले आया, तो 14 हाइड्रोजन हमने इस साइड पे ऐड कर दिया। जब हमने इसके साथ कर दिया तो इलेक्ट्रॉन, अब देखें, चार्ज बैलेंस करने के लिए इस साइड पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इस साइड पे 6 कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे इम्बैलेंस है, तो इस पूरे इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन इस शेप में बन गई। अब इसको एरो के लेफ्ट साइड पे लिख देंगे। देखें, अब देखें, ये पूरी लेफ्ट साइड पे, ये पूरी लेफ्ट साइड पे और ये पूरी राइट साइड पे, ये रिएक्टेंट होंगे, ये प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ना हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। और जब भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी एंड में ये आएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये एसिडिक मीडियम। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल केमिस्ट्री विद DNA लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।